हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संजीव गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी निर्देशांक ज्यामिति का 5वां लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यदि किसी त्रिभुज का तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आज हम देखेंगे। और बता दें आपको, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। एक आता है जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा, और एक क्या होता है ना, 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा सिद्ध करेगी तीनों पॉइंट क्या हो, संरेखी हो। कभी कभी ऐसा भी आता है 3 पॉइंट देगा, उसमें किसी पॉइंट पे कोई के मान लेंगे, बोलेगा के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आगे हम लोग क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लेते हैं। ओके, चलिए कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया है। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। एक अनुसंग दिया है x1, y1 और बी दिया है x2, y2 और सी दिया है x3, y3। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ एबीसी। तो चलिए क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ एबीसी का फॉर्मूला क्या होगा? हालांकि थोड़ा सा इसका फॉर्मूला एक लंबा है, बट अब फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो तो हम जैसे बता रहे याद करेंगे। तो यदि क्या लिखेंगे 1/2, तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 ऑफ मोड लेंगे। मोड क्यों लेते हैं? क्योंकि यदि मोड के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू है तो भी वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और हम जानते हैं एरिया को हमें निगेटिव नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? मोड लेंगे। चलिए, तो 1/2 यहाँ पर क्या लिखना है? x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। फिर यहाँ पर मोड बंद करना है। तो पहला स्टेप आपको इतना लिख देना है 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। आप ऐसे याद कर लेंगे। और सेकेंड स्टेप में कोड याद कर लीजिए, होता है ना पिन कोड, तो याद कर लीजिए 23 31 12। बात होता है, रट लीजिए आप 23 31 12। तो हमें क्या करना है? बस यहाँ पर लगा देना है 23 31, यहाँ पर लिख देना है 12। ये लिखे हैं 23 31 12। ये आपका हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। ये आ गया कंप्लीट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से क्या होगा? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करेंगे। चलिए अभी चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो फिर से बता दो फॉर्मूला कैसे याद करना था? 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, फिर 23 31 12। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या रहा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो पॉइंट क्या है? यदि बिंदु है ए बी और सी, ए बी और सी संरेखी हो तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी क्या हुआ? कोई भी 3 पॉइंट संरेखी हो उससे बनने वाला एरिया क्या हो? 0 होगा। 3 क्या? 4 पॉइंट संरेखी हो तो चारों पॉइंट से जो एरिया घिर ही नहीं पाएगा, यानी एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। चलिए, तो ये मात्र 2 कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, इसी इसमें पूरा सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि a 1, 2, b -3, -1 तथा c 4, 7 हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? तो ए बी सी का निर्देशांक दिया है। चलिए इसको नोट करते हैं। ए का निर्देशांक कितना दिया है? 1, 2, बी का निर्देशांक -3, -1 और सी का निर्देशांक 4, 7। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू व्हाट? तो देखिए, तो सबसे पहला बात देखिए, एबीसी दिया है, हमको एरिया ऑफ एबीसी निकालना है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 1/2 मोड x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। और फिर क्या लिखना होता है? 23 31 12। अब इसी में सब वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1/2। अब देखिए x1, तो x1 1 क्या हो? फर्स्ट पॉइंट,
x2 y2 कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लोग सुविधा के लिए x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3। और क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो चलिए x1 का वैल्यू कितना दिया 1, तो लिख देंगे 1, y2 का वैल्यू -1 तो -1, माइनस y3 का वैल्यू 7 तो लिख देंगे 7, प्लस है प्लस x2 का वैल्यू -3 तो यहाँ लिख देंगे -3 इंटू y3 का वैल्यू कितना दिया 7 माइनस y1 का वैल्यू 2 तो लिख देंगे 2, प्लस है प्लस x3 का मान 4 तो 4, y1 का मान 2 तो 2 लिख देंगे माइनस y2। अच्छा y2 का मान -1 है तो पहले से माइनस में है, माइनस करो, क्या कर देंगे आप प्लस कर देंगे, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हटा, चलिए अब देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, अब देखिए 1 है तो 1 इंटू -1 -7 -8 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 7 में से 2 गया 5 प्लस 4 इंटू 2 1 3। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो 1/2 मोड है मोड। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 8 8 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस 4 3 12। अब देखिए 1/2, अब इसको सॉल्व करते हैं तो -8 -15 प्लस 12, तो माइनस वाला इकट्ठा करेंगे तो -8 -15 कितना होगा -23 और प्लस कितना है 12, ये आ गया 1/2 -23 प्लस 12 तो कितना आएगा -11। अब देखिए जब मोड के अंदर माइनस मोड से बाहर निकलता है क्या होता है प्लस होता है, तो मोड -11 के मान कितना होगा 11, यानी कितना आ गया 11/2 11/2। अब चूंकि क्षेत्रफल इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ग मात्र, ये हो गया आंसर। इस तरह हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए तो यदि किसी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत डिग्री इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलो अब देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप क्या आता है 2 नंबर। तो कभी क्वेश्चन इस तरह आता है के किस मान के लिए बिंदु ए मान लीजिए 2, 0 बी के -1 तथा सी -1, 2 संरेखी होंगे। यानी सवाल क्या दिया है के किस मान के लिए ये तीनों पॉइंट क्या होंगे संरेखी होंगे। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला बात सवाल में क्या गिवन है, सवाल में दिया है ए कितना दिया है 2, 0, बी कितना दिया है के -1 तथा सी कितना दिया है -1, 2। ए बी सी दिया है तो बोल रहा है के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए बी और सी संरेखी होंगे यदि, तो कोई भी तीनों पॉइंट है 4 पॉइंट है कितना हो पॉइंट संरेखी कब होते हैं जब उसमें घिरने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाए 0 हो जाए। यानी यदि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसी लाइन को सॉल्व करें तो हमें क्या होगा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, तब एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकालते हैं तो लिखेंगे 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y मोड यहाँ पर 0 है तो 0। फिर यहाँ का लिखते हैं लोग 23 31 12। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर बटा में 2 इधर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई करते हैं 2 जब 0 से क्या होगा 0 हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। एक और बात, मोड के अंदर कोई भी चीज रहे जो उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो मोड को भी हम क्या कर सकते हैं गायब कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 0 नहीं रहता मान लीजिए 2 रहता तो जब मोड हटा देते हैं क्या लिखते हैं +-2 लिखते हैं। तो चलिए तो जब यहाँ पर 0 है तो इधर 2 आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, मोड भी खत्म हो जाते हैं, क्या बचेगा x1। तो x1 का वैल्यू इसमें कितना दिया है 2 तो लिख देंगे 2 इंटू y2 का वैल्यू -1 तो क्या लिख देंगे -1 माइनस y3 का वैल्यू 2 तो लिख देंगे 2 प्लस है प्लस x2 का मान कितना है k लिख देंगे इंटू y3 का मान 2 तो 2 माइनस y1 का मान 0 तो 0 प्लस है प्लस x3 का मान -1 इंटू y1 का मान 0 माइनस y2 का मान -1 तो माइनस में क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर बराबर 0 है तो 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 2 है तो 2 इंटू -1 -2 -3 प्लस, अब देखिए k है तो k इंटू अंदर कितना आएगा 2
प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 1 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 3 6 यानी कितना हो गया यहाँ पर -6 प्लस है प्लस 2k फिर यहाँ कितना है माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर -6 -1 -7 प्लस 2k बराबर 0। तो यहाँ से 2k का मान कितना आ गया, ये माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो k का मान कितना आ गया 7/2। ये हुआ आंसर। तो इस तरह करके त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट किए थे वो, एक क्वेश्चन सेकंड किए हैं ये। तो चलिए इसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। आज का आप लोग होमवर्क क्या रहेगा, तो एक्सरसाइज 7.3 बनाना है और जो भी डाउट आएगा अगले क्लास में उसका लेक्चर डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।